Hey guys, welcome to our channel Room with Kiran Sachin and in an another episode of ज्ञानी गुरुवार। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो हमेशा कभी भी ब्रेकफास्ट राइड होता है या फिर कुछ एकदम छोटी वाली राइड होती है ना उस टाइम पे सॉरी उसके उसके पहले ना मैं हमेशा सचिन को पूछती हूँ कि क्या मैं राइडिंग पैंट पहनूं कि जीन्स पहनूंगी तो चलेगा क्या। और उस टाइम पे सचिन हमेशा मुझे मना कर देता था बिकॉज जीन्स जो होती है नॉर्मल जीन्स जो अपन पहनते हैं उसमें प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं होती है। एंड सचिन ऑलवेज वांटेड अस टू राइड विद मोस्ट सेफ्टी गियर्स, जितनी भी प्रीमियम सेफ्टी गियर्स है, जितनी भी क्वालिटी सेफ्टी गियर्स है, हमेशा सचिन इज लाइक कि नई राइडिंग पैंट पहनना ही पड़ेगा चाहे 1 घंटे की राइड हो या 2 घंटे की राइड हो। बट नाउ आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर राइनॉक्स लॉन्च्ड दिस राइनॉक्स डाउनटाउन प्रो राइडिंग जीन्स। और ये राइडिंग जीन्स का जब मैंने सचिन से अप्रूवल लिया तो उसने मुझे हाँ बोला, और उसने हाँ क्यों बोला उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने किरण को राइडिंग जीन्स पहनने के लिए अप्रूवल इसलिए दिया बिकॉज दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड ये अभी जो करंट वेदर चल रहा है अपने यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड, उसमें राइडिंग पैंट पहनने को थोड़ा बोर हो जाता है डेफिनेटली गाइज, क्योंकि किरण भी लेजी है, मैं भी लेजी हूँ और राइडिंग पैंट थोड़ा कम्बसम लगता है, थोड़ा इरिटेटिंग लगता है एट टाइम्स। तो ये वाली राइडिंग जीन्स में आप लॉन्ग राइड भी कर सकते हो, शॉर्ट राइड्स भी कर सकते हो। सो ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेफ्टी आर्मर्स इन अ सेफ्टी अपैरल। राइडिंग जैकेट बोलो, राइडिंग पैंट बोलो, राइडिंग जीन्स बोलो, सो दीज आर वेरी लाइट वेट एंड ये लेवल 2 के हैं। तो सी लेवल 2 आर्मर्स है एंड ये नी में एज वेल एज हिप में दोनों जगह पे ये राइनॉक्स की राइडिंग जीन्स में है। सो ये आर्मर्स हमेशा मेक श्योर करेंगे आप अगर माइनर क्रैश में हो, मेजर क्रैश में हो, तो आपको ये आर्मर्स डेफिनेटली बचाएंगे बिकॉज लेवल 2 है। ये हुआ प्रोटेक्शन के बारे में। देन आप पूछोगे कि इज इट रियली बेटर देन राइडिंग पैंट? तो वी कैन नॉट रियली कंपेयर विथ राइडिंग पैंट, बट इसमें केवलार है। Compared to our normal jeans, this jeans will give you lot of abrasion resistant। एक तो नी में आपको केवलार मटेरियल है जो नी एरिया प्रोटेक्ट करने वाला है आपका, वहां पे केवलार है, एंड हिप एरिया में आपको केवलार मटेरियल। एंड जो आप ये एक्सटर्नल पूरा देख रहे हो राइडिंग जीन्स, ये पूरी की पूरी कॉर्ड्यूरा मटेरियल में बनी हुई है। तो दिस इज नॉट अ नॉर्मल डेनिम मटेरियल जो आप गिरने के बाद इमीडिएटली फट जाएगा। कॉर्ड्यूरा है तो कॉर्ड्यूरा का एब्रेजन रेजिस्टेंस इज ऑल्सो वेरी हाई एज कम्पेयर टू अपनी जो नॉर्मल डेनिम जीन्स होती है उससे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एंड इतना सब होने के बाद भी ये जीन्स काफ़ी कंफर्टेबल फील होती है। मैंने पूरा डे ये राइडिंग जीन्स में टाइम स्पेंड किया है। मुझे एक जगह पे जाना था एंड आई वॉज गोइंग बाय अ बाइक और मैंने आर्मर्स लगा के निकल गया। दैट वॉज अराउंड 120 किलोमीटर्स की राइड थी। वहाँ पे गया, वहाँ पे जाने के बाद मेरी थोड़ी मीटिंग्स थी, थोड़े डिस्कशंस थे, तो मैंने फटाफट चारों के चारों आर्मर्स निकाल दिए सो दैट मेरा बाकी का टाइम एकदम कंफर्टेबली चले जाए। तो आप कैसे निकाल सकते हो? यहाँ पे ये देखो, ये पॉकेट है, ये पॉकेट में आप अभी ये मैं इंस्टॉल कैसे करते हो दिखा रहा हूँ, तो वैसे सेम चीज़ से आप निकाल सकते हो। ये भी इंस्टॉल कर दिया एंड ये जिप बंद हो गई, तो ये आपके आर्मर्स रेडी हो गए। इन सेम वे यू कैन रिमूव द आर्मर्स। तो नी आर्मर तो बहुत इजी है, आप इमीडिएटली निकाल के रख सकते हो। आपको रेस्ट एरिया मिलता है जहाँ पे भी जाते हो, तो आप फटाफट ये आप अनबकल कर दो जीन्स को एंड यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे वेलक्रो है, ये यहाँ से सिर्फ निकाल दो एंड फटाफट, आपको जीन्स पूरी निकालने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ अनबकल करो, यहाँ का ओपन कर दो पार्ट, वेलक्रो निकाल दो, आर्मर्स निकाल के रख दो एंड यू विल बी सॉर्टेड फॉर दैट डे। एंड जब भी वापस आना था मुझे, मैंने वापस चारों आर्मर्स इंस्टॉल किए एंड आई रोड बैक टू होम। उसी के साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे एक पॉकेट भी दिया हुआ है। तो अपार्ट फ्रॉम ये जो नॉर्मल पॉकेट है, यहाँ पे भी एक पॉकेट है, तो यहाँ पे आप कैश वगैरह रख सकते हो। तो स्टेल्थ मोड में आप ये जीन्स यूज कर सकते हो, दिखती भी नहीं है, छोटी सी जिप है। तो अब मुझे समझा कि सचिन ने मेरे लिए राइडिंग जीन्स अप्रूव क्यों किया, बिकॉज दिस जीन्स प्रोवाइड्स ऑप्टिमम सेफ्टी फॉर यू। जैसे सचिन ने बताया, आप लॉन्ग राइड भी कर सकते हो, शॉर्ट राइड भी कर सकते हो, और नी गार्ड है तो नी गार्ड से आप अपग्रेड कर सकते हो आपके राइडिंग जीन्स पर, डेफिनेटली कर सकते हो। देयर आर मेनी जीन्स इन द मार्केट जिसमें सिर्फ नी प्रोटेक्टर है और हिप प्रोटेक्टर नहीं है। जब आप गिरते हो ना तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा मार लगता है गाइस। सो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप राइडिंग जीन्स खरीद रहे हो उसके सारे आर्मर्स अच्छे से चेक कीजिए।
हम लोग ने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने क्लियरली बोला था कि अगर आपके पास राइडिंग पैंट है तो राइडिंग पैंट इज द बेस्ट वन फॉर यू ड्यूरिंग लॉन्ग राइड्स, लेकिन अगर आपके राइडिंग जीन्स में हिप आर्मर है, नी आर्मर है, तो नथिंग लाइक इट, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द लॉन्ग राइड्स एज वेल। मैं जब बाइक पे पिलियन बैठी थी तो बहुत बार होता है ना, जब पैंट पहनते हैं ना तो पैंट इतनी स्ट्रेचेबल मटेरियल होती नहीं है, यू कैन नॉट स्ट्रेच योर लेग्स एंड यू नो बैठ नहीं पाते हो आप अच्छे से कंफर्टेबली। पिलियन है ना, कभी भी बैक सीट पे बैठ नहीं पाता है, क्योंकि जो राइडर होती है वो बैठता है जब, तो उसका जो हिप पोजीशन होती है उतना अपने को अपनी लेग्स जो है वो स्प्रेड करके बैठनी होती है। तो ये जो जीन्स जब मैंने पहना, इसकी जो स्ट्रेचेबल इतनी सुंदर है ना गाइज, इतना अच्छे से मेरी पूरी मैं स्प्लिट मार सकती थी ये वाले जीन्स पर, इतना ज्यादा अच्छा था। सो फॉर ऑल द पिलियंस, अगर आपको राइडिंग पैंट में कंफर्टेबल नहीं होता है to ride as a pillion, तो you can go and opt for this riding jeans. I can vouch on this riding jeans कि ये आपको बहुत ज़्यादा comfortable feel करवाएगी। Plus this is breathable material, light weight है, तो आपको बहुत ज़्यादा वाला मज़ा आने वाला है ये वाले जीन्स के साथ। जीन्स पहन के ऑफिस भी जा सकते हो, आराम से अपनी मीटिंग्स अटेंड कर सकते हो, जैसे सचिन ने बताया आर्मर स्टिच निकाल के वापस कुछ ही टाइम की बात होती है, मतलब 10-5 मिनट भी नहीं लगेगा आपको आर्मर्स फिर से प्लेस पे डालने के लिए। सो दैट्स हाउ इट इज। एंड प्लस द D3O इज लव एंड वी हैव रिडन ऑन दिस जीन्स जब हम लोग हमारा मैवरिक का काम करने के लिए गए थे फॉर वेरी गुड किलोमीटर्स, एंड वी लव्ड दिस जीन्स। पूरा दिन इतना कंफर्टेबल गया है ना। अपने इधर एक तो बहुत समझ होती है यार, वो राइडिंग पैंट के अंदर बेस लेयर पहनना होता है, ये सारी चीज अगर नहीं करनी है तो राइडिंग जीन्स इट इज। आणि सबसे इम्पॉर्टंट गोष्ट, हा राइडिंग जीन्स किती पैशाचा आहे, so then the price for this riding jeans is 9750. ठीक है, 9750 the price for this riding jeans is 9750। ले सकते हो। राइडिंग पैंट अगर है तो मत ऑप्ट करो, लेकिन अगर छोटे मोटे राइड के लिए आपको करनी है तो ऑप्ट कर सकते हो। राइडिंग अगर आपके पास नी गार्ड है और आपको राइडिंग जीन्स या राइडिंग पैंट में ऑप्ट करनी है और आपको कंफर्टेबल चाहिए, क्योंकि कभी राइडिंग पैंट यूज नहीं किया, तो राइडिंग जीन्स ऑप्ट कर सकते हो। दिस इज वेरी कंफर्टेबल। ये इतना हल्का है ना, इतने बड़े साइज का है, फिर भी मैं कब से ऐसे ही लेकर बात कर रही हूँ, बिकॉज इट इज रियली लाइट एंड वेट। यू विल फील जस्ट लाइक योर नॉर्मल जीन्स पहना है वैसे ही लगेगा, बट विथ आर्मर्स, विथ सेफ्टी। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी राइड पर जा रहे हो, ये तरीके का जो स्लेक्स दिख रहा है, ये तरीके की स्लेक्स आपको नहीं पहन के जानी है। और सचिन ने जो पहना है, लेट मी शो यू, ये वाली जो चीज है, ठीक है, ये वाली जो एकदम पेपर मटेरियल वाली चीज है, राइट। तो ये वाली चीज है, ये जो मटेरियल होती है, ये वाली चीज है, वो कभी भी नहीं पहन के आपको राइड पर जाना है, राइट। अगर कुछ भी नहीं है ना तो जीन्स पहन के चले जाओ, नॉर्मल जीन्स जो होती है अपनी डेनिम, वो पहन के चले जाओ, लेकिन मत करो कॉम्प्रोमाइज सेफ्टी पे। लेकिन ऐसे स्लेक्स मटेरियल कभी भी पहन के नहीं जाना, गिरोगे तो बहुत लगेगा यार, ठीक है। ओके, इसकी जो साइज है वो आपको स्मॉल से लेकर 6XL तक मिल जाएगी। तो अगर फॉर मी आई ऑप्टेड फॉर मीडियम साइज। लड़कियां हेल्दी साइड पर नहीं है और उनको राइडिंग पैंट प्रॉपर साइज की नहीं मिलती है, तो वो लोग स्मॉल साइज की राइडिंग जीन्स जो है वो ऑप्ट कर सकते हो। एंड ऑल्सो फॉर फॉर पीपल हु आर एट द हेल्दियर साइड, जिनको राइडिंग पैंट उतनी कंफर्टेबल फील नहीं होती है, तो फॉर यू गाइस 6XL, 5XL, 4XL विल फिट इन वेरी नाइसली। यू विल बी वेरी comfortable with it. All right, so that's all about this video. If you liked it, make sure you like, share, subscribe. Tell us in the comment section कि क्या आप राइडिंग जीन्स यूज करते हो, राइडिंग पैंट यूज करते हो, या फिर नी गार्ड यूज करते हो, क्या चीज यूज करते हो, हमें डेफिनेटली बताएं। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो डेफिनेटली हमें पूछें, हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। मैंने डेफिनेटली भी बहुत बोल दिया है, सो या डेफिनेटली क्या बोलना था अभी, अपना ड्रिल क्या है लास्ट का, बहुत दिन बाद वीडियो बनाया ना। हाँ, अंटिल देन ऑलवेज वेयर अ हेलमेट एंड कीप रॉबिंग।